का, है ना। उसको जो है धरती बचाने का पैसा मिल रहा है तो धरती बचाने के लिए बात कर रहा है वो, इतना ही है ना। जैसे उसको योगा करवाने का पैसा मिल रहा है तो योगा कर रहा है वो, है ना, ऐसा चीज़ है। तो ये जो चीज़ है कि अपन तन के लिए कुछ खास सिस्टम बना लेंगे, है ना, लोगों का तन बढ़िया से चलता रहे। हम सोच रहे हैं कि घर पे एक बढ़िया सिस्टम चलना चाहिए जिसमें सब लोगों के तन बढ़िया से रहें, सब लोग, कोई एक आदमी बढ़िया से खाना बना रहा हो, कुछ लोग ठीक से बढ़िया से खा रहे हो, है ना, ऐसे एक बढ़िया सिस्टम की कल्पना करते हैं ना हम लोग। तो ये सब क्या है, तन और धन का सदुपयोग करने की अपन लोग व्यवस्था कर रहे हैं। पर ऐसा तन और धन का सदुपयोग होने का कोई संभावना नहीं है। जब तक मन का सदुपयोग नहीं होगा तब तक ऐसा कोई संभावना नहीं है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, हम ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिसमें कुछ लोगों को ज़बरदस्ती ऐसा काम करना पड़ेगा। आदर्शवाद मतलब क्या है, वो एक पूरा संस्कृति सभ्यता ऐसा बना देते हैं कि कुछ लोग ऐसा काम नहीं कर रहे होंगे तो उनको ऐसे नीचा देखा जाएगा, तो उनको बेचारों को नीचा ना देखा जाए इसलिए उस काम को कर रहे होते हैं। ऐसा ही रहता है ना। तो ऐसा एक धार्मिक संविधान है ये। धार्मिक संविधान ऐसे काम करता है। राज्य संविधान तो क्या करता है, जेल में डाल देता है। धार्मिक संविधान काम करता है, अरे कितना गंदा आदमी है ना। ये है धार्मिक संविधान, है ना। इसको इतना भी जो है वो संस्कार नहीं है ना, इसको इतना भी जो है वो विवेक नहीं है, ऐसे धार्मिक संविधान काम करता है ना। दोनों का अपना अपना दंड उधर क्या है, राज्य संविधान जो है धन वाला दंड देता है ना, तन वाला दंड देता है, ठीक है ना, जेल में डाल देगा या आपको कुछ, है ना, फाइन लगा देगा। और जो धार्मिक संविधान होता है वो मानदंड के ऊपर काम करता है, वो आपको जो है ऐसे नीचा देखेगा, है ना। तो उसके आधार पे पूरे सिस्टम बने रहते हैं, तो उसमें आदमी को ऐसा ऐसा काम करना है। कुल मिला के सोच ये है कि एक ऐसा सिस्टम चलता रहे जो ऊपर से बहुत बढ़िया दिखेगा, अंदर से 4.5 क्रिया की तो बैंड बज गई उसमें, है ना, वो तो बंद हो गया। उसमें परेशान होने के बाद में उसको पकड़ा देते हैं माला, है ना। अब परेशान हो गया सारा कर कुरा के, चलो इसको घुमाओ, है ना। ऐसे ही चलता है ना, नहीं चलता है तो। हाँ। बताइए बताइए पीछे, ऐसे चलता है नहीं चलता है। तो ऐसा हमने करने की बहुत कोशिश करी है, पर हम लोग पूरा मानव जाति इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, है ना। हमारे परिवार जो है टूटते ही जा रहे हैं, और जो है जितना भी चल रहा था फिर वो आदर्श भौतिकवाद तो आगे है ही। उसके बाद आज की पीढ़ी में तो ये सब कोई कर नहीं रहा है, अभी की पीढ़ी में तो कोई कर नहीं रहा है ना। पहले ऐसा वो लड़कियां वड़कियां पढ़ाई नहीं करती थी उतना, है ना, या करने नहीं देते थे। अभी लड़कियां भी पढ़ाई कर रही है ना। अब जो है उनको वो सब काम नहीं करने हैं जो लड़कियां करती थी। तो अभी जो है शादी भी नहीं कर रहे हैं लोग, है ना। तो पॉपुलेशन भी लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो है वो जाति जो है वो या धर्म जो है वो पीछे हो जाएगा, है ना, दूसरे धर्म वाले जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, है ना। अभी वो जी जिनपिंग भी बोल रहा है कि महिलाओं को जो है वो मतलब बच्चे पालने पे फोकस करना चाहिए, है ना, ऐसा जी जिनपिंग बोल रहा है ना। क्योंकि वो पॉपुलेशन ही कम हो रही है धीरे धीरे करके, बूढ़े ही बूढ़े होते जा रहे हैं। अभी इंडिया में 10% करीब बूढ़े हैं, हमारी 10% पॉपुलेशन बुजुर्ग है ना, 60 के ऊपर है। और आधी तो 25 के नीचे है, 50% करीब हमारी यंग है पॉपुलेशन, है ना। उसी का हमको एडवांटेज मिल रहा है जो हमारा ग्रोथ जो देख रहे हैं ना। लेकिन 20 साल बाद ही हमारा पूरा चेंज होने वाला है, जस्ट 20 साल बाद। जो अभी हमारे 10% बूढ़े हैं वो 20% बूढ़े होने वाले हैं, एकदम डबल हो जाएंगे, है ना। अभी 10 में एक बूढ़ा है, फिर 5 में एक बूढ़ा हो जाएगा, है ना। और जो यंग बच्चे हैं वो भी ऐसे ही संख्या बहुत गिर जाएगी। अभी 50% है, फिर वो आधे हो जाएंगे, ये आधे, ये डबल हो गए, वो आधे हो गए। तो पूरा डेमोग्राफी 20 साल में ही चेंज होने वाला है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिमों का ही गिरेगा वो, मतलब हिंदुओं का ही गिरेगा, मुस्लिमों भी ऐसे ही है। बहुत छोटे से एरिया में अफ्रीका को कोई नाइजीरिया वाइजीरिया में छोड़ के मुस्लिम लोगों में भी बहुत तेज़ी से गिर रहा है। जो बच्चों को जो है ना पैदा करने वाला है, वो सब सब धर्मों का वैसे ही गिर रहा है। सारे धर्म वाले चिंता कर रहे हैं कि हमारा नहीं रहेगा, हमारा नहीं रहेगा। नहीं, क्यों? क्योंकि चल तो रहा नहीं है परिवार ठीक से, ऊपर से महंगाई और इतना बढ़ गई है ना, शिक्षा विक्षा। तो कोई भी धर्म वाला पागल थोड़ी है, सब सबको सोचता है
भाई बच्चों को पढ़ाना है, खिलाना है, कहाँ से खिलाएंगे उनको? ऐसा फियर तो सबके अंदर है ना। तो सबके साथ वैसे ही हो रहा है। तो इन सारे सिस्टम्स को हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए, आदर्शवाद भी नहीं कर पाया, भौतिकवाद भी नहीं कर पाया। ठीक है ना। तो मानवीय आचरण के दर्शन की अगर खूबसूरती देखेंगे तो वो एकदम जीवन से शुरू होके और एकदम परिवार तक जाके और पूरी मानव जाति एक साथ आ जा रही है इसमें, है ना, पूरी मानव जाति। तो ये पूरी मानव जाति तक आचरण की एक सूत्रता है ना, एकदम एक मानव से शुरू होके और देखिए पूरा जो है ना, पूरा मानव जाति आ गया ना मानवीय आचरण में। जो हमारा नैतिकता वाला जो आचरण है ना, वो पूरी मानव जाति के साथ मिलके हो रहा है। तो पूरी मानव जाति एक साथ एक आचरण में एक सूत्र हो गई। ठीक है। तो उसमें पूरी मानव जाति भी एक इकाई है और मानव भी एक इकाई है। किसी जगह पर मानव भी एक इकाई है, किसी जगह पर परिवार भी एक इकाई है, किसी जगह पर समाज भी एक इकाई है, और किसी जगह पे पूरी मानव जाति भी एक इकाई है। ठीक है ना। कितना खूबसूरत बात हो गया ना। तो जब अपन नैतिकता का बात करते हैं तो पूरी मानव जाति एक इकाई है। ठीक है। तो धर्म संविधान की बात करते हैं तो वहां पर मानव एक इकाई नहीं रहता, वहां पर पूरी मानव जाति एक इकाई हो जाती है ना। और जहाँ पे अपन चरित्र की बात करते हैं तो वहां पर मानव भी एक इकाई नहीं रहता, फिर परिवार एक इकाई हो जाता है। जैसे परिवार में स्वधन की क्या व्यवस्था होगी, वो कोई एक आदमी तय नहीं करता ना, वो तो परिवार मिलकर तय करता है ना। आज हम सोचे हमारे परिवार का जो है स्वधन का डिजाइन ऐसा बनेगा, तो हम थोड़ी तय करेंगे वो। अगर परिवार उसमें सपोर्ट नहीं करेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो परिवार का है ना। जैसे परिवार में ये 100 नारी 100 पुरुष के लिए कितना उसमें परिवार में एक फोकस रहेगा, वो तो पूरे परिवार में तय होगा ना। ठीक है। अगर वो परिवार में तय नहीं हो रहा है ना, कोई एक आदमी पर नारी में लग गया है तो दूसरा आदमी के पास तो चॉइस ही नहीं रहा कुछ भी, है ना, उसका संबंध तो खराब हो ही गया। ठीक है ना। फिर बच्चों का भी हो ही गया खराब। तो पूरा परिवार मिलकर तय कर रहा है उसको, है ना। ऐसे ही वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो भी पूरा परिवार मिलकर प्रोत्साहन करते हैं एक दूसरे को। परिवार मिलकर करता है ना प्रोत्साहन, भाई बच्चे जो है वो कैसे 100 नारी 100 पुरुष में जिएंगे, तो माँ बाप पूरा उनको प्रोत्साहित करते हैं ना। ठीक है ना। ऐसे दयापूर्ण कार्यभार भी एक पूरा परिवार एक टाइप से चलता है तब हो पाएगा वो। परिवार का सिस्टम बनेगा वो पूरा, दयापूर्ण कार्यभार का सिस्टमेटिक चीज होगी वो, परिवार की व्यवस्था हो गई वो। ठीक है। तो परिवार का अगर डिजाइन ही ऐसा नहीं है जिसमें सब लोगों का शोषण न हो पाए, है ना, अगर डिजाइन ही ऐसा है जिसमें कुछ लोगों का शोषण होगा, तो दयापूर्ण कार्यभार कैसे होगा? डिजाइन का इशू है ना वो। आदर्शवादी डिजाइन में वो भेड़ बकरी वाला डिजाइन शामिल है उसमें, है ना। कुछ लोग भेड़ रहेंगे, कुछ लोग गडरिया होगा, है ना। आदर्शवादी सिस्टम में ऐसे ही, अब वो कितना भी कर लो कोई दयापूर्ण कार्यभार नहीं हो सकता उसमें, सिस्टम ही ऐसा है वो। ठीक है ना। फिर भौतिकवादी सिस्टम में ऐसा हो गया कोई भेड़ नहीं बनेगा, है ना? आदर्शवाद ने कहा कुछ लोग भेड़ होंगे, कुछ लोग भेड़ को चलाएंगे, है ना, उसमें भौतिकवाद आ गया नहीं कोई भेड़ नहीं होगा, है ना। तो उसमें क्या है, सिस्टम फेल हो गया, कोई भेड़ नहीं होगा तो, है ना, सिस्टम फेल हो गया उसमें। लेकिन दयापूर्ण कार्यभार दोनों में नहीं होगा, तो कुछ लोग भेड़ बन गए उसमें भी कोई दयापूर्ण कार्यभार नहीं है ना। सभी चलाने वाले बन गए उसमें भी कोई दयापूर्ण कार्यभार नहीं है ना। कुछ लोग दीन होंगे, कुछ लोग क्रूर होंगे, या फिर सारे लोग क्रूर हो जाएंगे, कोई दीन नहीं होगा। लेकिन उसमें दयापूर्ण कार्यभार तो दोनों जगह नहीं आया। तो डिजाइन है वो, परिवार का एक डिजाइन है। ठीक है। बहुत सारे इशू ना वो अलग अलग इशू अलग अलग जगह पे सॉल्व हो रहे हैं, इससे ऐसे निकल के आता है। जो इश्यूज मेरी रेंज में है वो मेरी रेंज में ही सॉल्व होंगे, वो परिवार के डिजाइन चेंज करने से नहीं सॉल्व होंगे। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो परिवार के डिजाइन में सॉल्व होंगे, वो समाज में चेंज करने से नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है ना। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो समाज के लेवल पे सॉल्व होंगे, वो मेरे और परिवार के सॉल्व करने से नहीं होंगे। और कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो राष्ट्र में जाके सॉल्व होंगे। तो हमारा मानवीय आचरण पूरा ऐसे लेयर्स में रखा हुआ है।
हम लोग बहुत सारा आपने परपीड़ा है ना, स्वपीड़ा और परपीड़ा में इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि कौन सा इशू किस लेवल पर सोल्व होगा हमको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो हम जबरदस्ती दूसरे पे आरोप लगा देते हैं, अब उसका गलती नहीं है वो, है ना, उसको बोल देते तुम्हारा गलती है जबकि उसका गलती नहीं है वो। तो फिर उसमें उसको भी स्वीकार नहीं होता है, फिर वो क्या है, झगड़ा बढ़ता ही चले जाता है। तो मानवीय आचरण में पहला तो ये चीज़ है ना कि कौन सा इश्यूज कौन से लेवल का चीज़ है ना। कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ की है, मानव के लेवल की है, कुछ चीज़ें परिवार के लेवल की है, कुछ चीज़ें समाज के लेवल की हैं। तो जो इशूज जिस लेवल का है ना वो उसी लेवल पर ही ठीक हो पाएगा, ठीक है ना। और इसलिए मानव को सारे इश्यूज पे काम करना जरूरी है, उसको यहाँ पर भी करना है, वहाँ पर भी करना है, वहाँ पर भी करना है, वहाँ पर भी करना है, सारे इश्यूज पर सब फ्रंट पे मानव का काम करना बनता है। तो हम ऐसी संस्कृति सभ्यता बनाए सब लोग मिलके, वहाँ तक हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है। तो हम अपने जीवन में समझ लाएं और ये सारे मूल्य लाएं, वो भी हमारा जिम्मेदारी है। और वो परिवार तक, समाज तक, वहाँ तक लेकर जाएं, पूरे संविधान तक, हम मानवीय संविधान खड़ा हो वहाँ तक काम करें, ये हम लोगों का जिम्मेदारी है, ठीक है ना सुनील भैया। तब जाके अपन मानवीयतापूर्ण आचरण जी सकते हैं, है ना। अपने आचरण को जीने के लिए भी अपन को पूरे संविधान तक काम करना होगा, ठीक है ना। और बताइए इससे क्या निकला क्या नहीं निकला अभी तक। क्या चीज़ है जो इसमें ठीक लग रही है, थोड़ा शेयरिंग करिए, क्या चीज़ है जो ठीक लग रही है। फिर वो भी रखिए क्या चीज़ है जो नहीं बैठ रही है समझ में। पहले ये चीज़ रखिए क्या चीज़ ठीक लग रही है। बताओ भाई गरिमा, क्या चीज़ ठीक लग रही है। माइक दीजिए इनको। अच्छा। हाँ। सबसे पहले तो ये क्लियर हो रहा है कि मतलब जीने का आयाम सिर्फ स्वयं में नहीं हो सकता, वो एक के बाद एक सब कुछ एक लिंक में ही कनेक्ट होगा। और उससे जो आपने आगे बात कही थी कि जो धन है वो इंडिविजुअल नहीं हो सकता, वो समाज के लिए भी है। तो इसके साथ साथ वो स्वधन वाला भी थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो रहा है कि कैसे सब कुछ एक साथ लिंक्ड है। मतलब ये जो मानव वाला जो हम आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। मानव वाला जो हम लोग समझने का बात करते हैं ना, तो हम इंडिविजुअली समझने जाते हैं, मगर जब हम फैमिली में इसको बातचीत में लाने का कोशिश करते हैं ना, तो गड़बड़ हो जाता है। मतलब ज़्यादातर, मतलब जब भी हम लोग ये जो भी सुना हुआ है ना सूचना, हम जब डिलीवर करने जाते हैं ना, तो पहले तो विरोध ज़्यादा हो जाता है, मतलब कन्फ्लिक्ट निकलता रहता है। वो कैसे मतलब ठीक उसको, बात है। मतलब लेते हैं परिवार उसको। और परिवार पहले में। पहले क्या चीज़ इसमें समझ में आ रहा है उसको रखिए पहले, फिर उसको भी लेते हैं। क्या चीज़ इसमें ठीक लग रहा है, हमको क्या मिला इस सारी चीज़ से, जो सारा बात की है उससे। मतलब सुनने के लिए तो अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा का पूरा ये जा रहा है कि मानव से परिवार, परिवार से समाज, और समाज से पूरा मानव जाति तक फैलने का बात हो रहा है। मगर जब अच्छा लग रहा है कि सही लग रहा है। अच्छा अच्छा भी लगता है और सही भी लगता है। अच्छा लग रहा है मतलब आदर्शवाद है ना, ठीक है ना। अच्छा लगने से ऊपर सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है वहाँ पहुँचना पड़ेगा ना। अच्छा तो आदर्शवाद भी अच्छा लगता है ना। एक बच्चे हैं आज सुबह उठ के रोज माता पिता के चरण छू रहे हैं, है ना। एक ऐसा एक पिक्चर बनता है ना, तो वो कौन सी मूवी आती थी पहले,
हाँ, बागबान मूवी हो गई, कि वो हम साथ साथ हैं हो गई, और कौन सी आती थी पहले सलमान खान की वो, हम साथ आ, साथ है वाला। हम साथ साथ हैं, है ना, ऐसे एक एक टाइम पे बहुत सारे मूवीज ऐसे आते थे, है ना। अभी नहीं आते ऐसे मूवीज, है ना। तो वो सब अच्छा ही लगता था। तो अच्छा लग रहा है कि सही लग रहा है ना। हाँ। और अभी लोग वहां पहुंच गए कि ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए मूवी भी नहीं बना रहे इसके लोग। लोग फ्लॉप हो जाएगी, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्या दिखा रहे हैं फालतू चीजें ना। तो क्या चीज इसमें सही लगा? अच्छा लगा नहीं, सही लगा, है ना। मैं व्यक्तिगत मेरी बात करूँ तो इतना समझ में आया है कि जैसे कि शायद आपको भी ये आंसर करेगा क्वेश्चन कि हमारा समझने से काफ़ी सारा अधूरापन है ऑलरेडी, ये भी एक एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। हाँ। और वहाँ पर ही आंसर छुपा है, क्योंकि हम खुद जो बोल रहे हैं वो, जैसे कि आपने एक ग्लास का एग्जांपल दिया, हम्म। अभी वो ग्लास लाइट चीज़ से भरा है, मतलब हवा से हम्म। भरा है, अभी आपने हम्म। थोड़ा सा पानी भरा है और थोड़ा सा बढ़ाते जा रहे हो, तो वो मेरे ख्याल से दर्शन को, जिसको कहते हैं साइलेंटली एब्जॉर्ब करना, और फिर जो इसका रिएक्शन या रिजल्ट जो है वो अपने आप आता है, वो मुझको खुद समझ में आ रहा है। ठीक बात है। और जैसे कि मैं एक बहुत छोटी सी एग्जांपल्स बता दूँ। हम लोग जब सत्र चलाते हैं तब टाइम का बहुत अभी वो हो रहा है कि क्योंकि दो सत्र चलाते हैं, एक सुबह और एक शाम। तो उसमें एक जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है, जिसमें चोर्स कहते हैं उसको, घर के काम जो होते हैं, उसमें अभी डिवीजन हो गया है। तो मैंने देखा कि जब मैं अपने आप को जीवन समझता हूँ, तो जो घर के काम है तो किसका घर है? हम्म। तो घर तो दोनों लोगों का है। अब हम्म। दोनों लोगों का है तो जो कार्यक्रम है, जो जो चोर्स, जो एक्टिविटीज़ है, वो हम्म। भी दोनों की हो गई। अब हम्म। उसमें से एक जो है वो एक्टिविटी सार्थक वो उसके लिए कर रहा है, मानव जाति का, अब उसमें जागृति के लिए कर रहे हैं, लोग उसमें हम्म। जुड़ रहे हैं, और उसमें फिर घर के काम पीछे रह जा रहे। तो हम्म। अभी आप अपने आप को पुरुष मानोगे, आदर्शवाद मानोगे, या इट्स नॉट योर जॉब ऐसे करके, तो हम्म। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम में ब्लेमिंग गेम आ जाता है। बट हम्म। समझ लेते हो कि नहीं, ये काम में ये भी करना है, और अगर एब्सेंस है उसका तो मेरा प्रेजेंस होना चाहिए। हम्म। तो वो एक इम्पोर्टेंट बैलेंस है, और वो तभी आएगा जब आप अंदर से समाधानित हो। हम्म। अगर आप आधे भरे हो तो आप ऑलवेज यही ढूंढोगे कि ये मैं तो नहीं करूँगा, ये मेरी एक्टिविटी नहीं है, ये मेरे लो कैटेगरी में आ जाता है। पर जब घर के काम है तब आप कुछ भी उसके लिए मतलब यू विल बी रेडी टू, और वो ठीक बात अंदर है। से दिल से आएगा काम करना। तो सही बात है। खुद को ही भरना है। हम्म। हाँ 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 सही बात है। हाँ हाँ। तो बहुत बढ़िया, वो भी फ्रेगमेंटेशन, पीछे बहुत बढ़िया। फ्रेगमेंटेशन गया तो समाधान आ गया। बहुत तो बढ़िया। फ्रेगमेंटेशन, पीछे वो सुनील भाई कुछ रखने जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि एटलीस्ट जो भौतिकवाद और आदर्शवाद है, कि मतलब भौतिकवाद में ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज सही लेवल पे चल रहे हैं, और अभी समझ में आया वो क्यों इतने मतलब भौतिकवाद के मतलब सुख संपन्न, सुख तो नहीं बोल रहा, एटलीस्ट संपन्न है उनके हिसाब से। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है अपने यहाँ पे कि एटलीस्ट हम सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, बस वो ज्ञान की जगह कहीं और भटक गए हैं, तो उसको ज्ञान की तरफ लेके जाएंगे तो वो ठीक होने की संभावना वहाँ से ज़्यादा है। ठीक बात है। सही बात है। हम जो है मन को तन की ओर लगाना है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हाँ है ना, एकदम ही हाँ 180 नहीं है हमारा। हाँ जी। पर वो किसी मिस्टीरियम में चला गया है, रहस्यवाद में चला गया है, हाँ तो जी। उसको किसी जगह पे सही चीज़ में ले जाना है। हाँ, अभी मुझे इसके अंदर एक छोटा सा ये प्रश्न ये उठा, ये अभी तो हाँ जो आप बोल रहे हो एकदम सही है, भौतिकवाद एंड ऑल, लेकिन ये तो चीज़ हम जब अंग्रेज आए उसके बाद चालू हुआ था ना, उससे पहले तो ये चीज़ उतनी नहीं होती थी। उससे पहले जब हमारा गुरुकुल सिस्टम चलता था, जब हमारी ये जब वैदिक जब चलता था, तब तो अभी से तो बहुत ज़्यादा संपन्न थे हम सही मायनों में मेरे हिसाब से। तो तब वो कैसे होता था? नहीं, संपन्न थे मतलब? संपन्न थे मतलब जो ये वाला लेवल है
उस पे हम ज्यादा अच्छी तरीके से ऊपर तक पहुंचे थे, माला की तरफ ना जाके भी। ये जो मूर्ति पूजन जो आया वो लास्ट 200 300 400 साल से आया है, जहां तक मैंने जो पढ़ा है और जो समझा है, राइट। उससे पहले तो पूरा वेद और वो सभी होता था। मैं मानता हूँ कि उसके ऊपर भी पूरा का पूरा चीज नहीं हुआ, अगर वो होता भी तो उस टाइम पे भी अपने वो चीज होती, मैं मानता हूँ उस चीज को, लेकिन वो तो बेटर ही था ना इससे तो। नहीं, ये कहाँ पढ़ा है आपने कि 200-300 साल पहले सब बढ़िया ही चल रहा था? नहीं, मैंने ये नहीं बोला बढ़िया चल रहा था, मैं बोल रहा हूँ हाँ। मूर्ति पूजन 200 300 साल से आया है। नहीं, बात मूर्ति पूजन वगैरह की नहीं है। नहीं नहीं, तो मतलब मेरे कहने का हाँ हाँ तात्पर्य ठीक है। ये है कि ये जो चीज़ हम पूरे पूरे जो आपने बोला, जो सही वर्ड यूज़ किया, मिस्टिसिज्म, हम वहाँ पे जो जा रहे हैं, ये तो अभी 200 300 साल से जाना चालू हुआ है। उससे पहले तो हमारा जो 4 वेद थे उसी के ऊपर ही पूरा पठन चलता था, उसी के ऊपर ही पूरा गुरुकुल सिस्टम चलता था, और वही वही कहीं ना कहीं गुरुकुल सिस्टम के ही चीज़ को हम भी यहाँ जीवन विद्या में फॉलो कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वैदिक फॉलो कर रहे हैं, पर स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सिमिलर दिख रहा है। जैसे ईश्वर जो है वो रहस्य शुरू से ही रहा है। मिस्टिसिज्म जो है ना, हाँ। ईश्वर को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, और हर आदमी उसको समझ सकता है, ऐसा तो नहीं रहा। हम्म। हर आदमी समझ सकता है ऐसा तो नहीं रहा ना, नहीं। ठीक है ना। उसमें भी जो है हर आदमी क्या, हर जाति वाले समझ सकते हैं ऐसा भी नहीं रहा है, हाँ जी, ठीक है समझ ना। गया, आंसर मिल गया सर। तो हाँ हाँ हाँ, उस हिसाब से तब सही था। हाँ, लेकिन अभी तो हम पूरी तरीके से कंफ्यूज है, हम वेस्टर्न को फॉलो भी करना है हाँ, लेकिन अपनी चीज भी नहीं छोड़नी। अभी तो पूरा कंफ्यूज्ड अभी तो है। पूरे कंफ्यूज है, मतलब कंफ्यूज की पराकाष्ठा पे अभी हमारा है। हाँ, अब फुल कंफ्यूज्ड हो गए इसलिए जागृति निश्चित है। बस सही बात है, फुल कंफ्यूज है इसलिए जागृति निश्चित है, एकदम सही बात है ना। देखिए इतना सारा जो चीज़ है ना कि भाई, जैसे अंग्रेजों को ही ले ले, है ना। अब मुट्ठी भर अंग्रेज आए, है ना, और हमारे ऊपर राज कर लिए। ये अंग्रेजों की भी खूबी होगी इसमें, पर कहीं ना कहीं से हमारी भी कमजोरी है ना ये। तो हम कहेंगे हमारा तो सब बढ़िया ही था, अंग्रेज ने आगे गड़बड़ कर दिया, ऐसा थोड़ी है भाई। हम में कुछ हाँ, नहीं डिस्ट्रॉय किया मतलब। हाँ हाँ। बिल्कुल। हम्म हम्म, नहीं देखिए, वो जो इतने सारे जो अटैक हुए हैं ना, चाहे मुस्लिम्स ने किए हो चाहे जिसने भी किए हो, हमारे यहाँ पे भी क्या है, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। वो छोटे छोटे राजा आपस में लड़ाई करते रहते थे, इतना ही तो था। ऐसा कोई यूनिटी थोड़ी था लोगों के अंदर। भाई कोई चंगेज खान आ गया कि कोई गोरी आ गया तो क्या था, वो आपस में छोटे छोटे राजा थे, लड़ाई करते रहते थे। और फिर वो जो है वो उसी को बुला के और आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उसी को बुला रहे हैं। वो आए थोड़ी थे, बहुत लोगों को तो बुलाया है, वो बगल वाले को हराने के लिए बुलाया है। तो अब उसमें हम कहेंगे हम तो बहुत बढ़िया चल रहे थे। भाई बहुत बढ़िया भी चल रहे थे तो राजतंत्र ही था ना। राजतंत्र कोई बहुत बढ़िया चीज़ थोड़ी होता है, एज ए व्यवस्था, एज ए सिस्टम बढ़िया चीज़ थोड़ी होता है। राजतंत्र से तो आगे ही है डेमोक्रेसी किसी भी मामले में। नहीं, राजतंत्र में तो वही है, छोटे छोटे राजा थे आपस में लड़ाई करते रहते थे।